नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। देश के सियासत को झकझोर देने वाला मसला किसान आंदोलन आज भी लगातार जारी है। 10 महीने का वक्त बीतने के बाद भी किसान दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हैं। सरकार से एक ही मांग, कृषि कानूनों को रद्द करो सरकार। और सरकार यह कहती है कि बातचीत के लिए हम हैं तैयार। किसानों और सरकार के बीच की तनातनी में एक और बड़ा मुद्दा किसान नेताओं के गुस्से का कारण बन रहा है। मामला है धान की खरीद में हो रही देरी। धान खरीद में देरी से किसानों को बड़ा झटका लगा है और जिस धान की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होनी थी, अब वो 11 अक्टूबर से शुरू होगी, जबकि मंडियों में 10 लाख से ज्यादा यानी 10 लाख टन से ज्यादा पीआर धान की आवक हो चुकी है। धान खरीद देरी के चलते किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। वह किसान नेता लगातार चेतावनी दे रहे हैं। आज बड़ा मुद्दा में धान खरीद में देरी पर करेंगे संवाद, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। तो आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और रिपोर्ट के बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये गंगाईचा टोल प्लाजा है जो कि NH 71 पर स्थित है। यहाँ लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है और संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में यहाँ लगातार किसान संगठनों के लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 5वां दिन है जब गंगाईचा टोल प्लाजा को टोल फ्री किया हुआ है। और आज की अगर बात करें तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अभी अभी कुछ देर पहले ही यहाँ जो है किसान संगठनों के लोगों द्वारा बाजरा की खरीद न करने का जो मुख्यमंत्री का बयान है, उसके विरोध में ये धरने पर बैठे इन लोगों द्वारा यहाँ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का यहाँ पर पुतला फूंका गया है। कृषि कानूनों की वजह से पहले ही किसानों का आंदोलन चल रहा है। पिछले करीब 1 साल से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और हालत ये है कि सरकार और किसानों के बीच चल रही ठनी जस की तस बनी हुई है। किसानों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए अभी हाल ही में भारत बंद भी बुलाया था, जिसका कुछ असर दिल्ली NCR में दिखा था। ऐसे में अभी कृषि कानूनों का मसला हल नहीं हुआ और एक नई जंग फिर शुरू हो गई, जिसकी वजह से किसान और सरकार की ओर से फिर से हड़ताल शुरू हो गई है। इस बार वजह बनी धान की खरीद देर से शुरू होना। केंद्र सरकार ने इस साल पंजाब और हरियाणा को पत्र लिखकर धान की खरीद देर से शुरू करने को कहा है। सरकार का कहना है कि लगातार बारिश के कारण धान में नमी की मात्रा ज्यादा है। इसी वजह से MSP पर धान की खरीद 11 अक्टूबर से पहले शुरू न की जाए, जिसके बाद से किसानों में रोष है। केंद्र सरकार ने बदला शेड्यूल। केंद्र सरकार ने पत्र लिखकर पंजाब हरियाणा की सरकार को दिया निर्देश, MSP पर धान की खरीद 11 अक्टूबर से पहले शुरू न की जाए। केंद्र ने कहा, लगातार बारिश के कारण धान में नमी की मात्रा ज्यादा। धान में नमी की मात्रा तय मानक पर पहुंचने पर खरीदे धान। धान की खरीद देर से शुरू होने पर किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने सरकार को चेतावनी दी। हम सरकार को साफ तौर पे चेतावनी देना चाहते हैं कि कल खरीद शुरू कर ले खट्टर साहब, हमारा खून मत जला, हमारा सत मत देख, कल खरीद शुरू कर ले, अच्छा रहेगा। फिर चेतावनी दे रहे हैं, कल खरीद शुरू कर ले, वरना परसों तेरे MLA, तेरे MP, तेरे नेताओं को इस तरीके से घेरेंगे, घर में बंद करेंगे, उनका कुत्ता भी बाहर नहीं निकल पाएगा। किसान साथियों, कल का दिन इंतजार कर लो। अगर कल खरीद नहीं आती है, परसों सबके घर घेर लो, भरी हुई ट्रैलियां जीरी की इनके मकानों के आगे अड़ा दो, चाहे MP हो, चाहे MLA हो, BJP का और JJP का। जिसका असर झज्जर में देखने को मिला। ये पानी की बौछारें और पुलिस प्रशासन का जमावड़ा किसानों को नहीं रोक पाया। किसानों ने धान की खरीद शुरू नहीं होने पर झज्जर में जबरदस्त हंगामा किया और डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला को काले झंडे दिखाए। इस दौरान किसान और पुलिस की आपस में झड़प भी हुई। दुष्यंत चौटाला आ रहे हैं, अपने जो डिप्टी CM है, हम उनके विरोध में खड़े हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे ऊपर पानी की बौछारें की गई है और ये हमारे को 4-5 बार टाइम दे चुके हैं और आगे जाने की मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है। अपनी खेती की रक्षा करने के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं
लेकिन आंदोलन का फायदा किसानों को मिले या ना मिले, लेकिन किसानों के कंधे के सहारे राजनीति की फसल जरूर बुआई जा रही है। हरियाणा में धान की खरीदी हम सब जानते हैं 25 सितंबर से शुरू होनी थी। सरकार ने बाकायदा इस बारे में एक पत्र जारी किया है जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको भेज रहा हूं। इसके बावजूद लाखों क्विंटल धान 20 सितंबर से मंडियों में आना शुरू हो गया। 11 दिन बीत गए, आज 1 अक्टूबर है। 20 सितंबर से 1 अक्टूबर 11 दिन बीत जाने के बाद भी एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक फूटी कोड़ी धान खरीदा नहीं गया है। सरकार ने खरीद के समय के साथ साथ प्रति एकड़ वजन को भी घटा दिया है। पहले 33 क्विंटल धान प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी जाती थी, जिसको घटाकर प्रति एकड़ 25 क्विंटल कर दिया गया है। अब प्रति एकड़ 25 क्विंटल धान ही खरीदी जाएगी, जिसके हिसाब से सरकार ने एमएसपी तय की है। किस फसल पर प्रति क्विंटल कितना एमएसपी? कॉमन धान का 1940 रुपए, ग्रेड ए धान का 1960 रुपए, बाजरे का 2250 रुपए, मक्का का 1870 रुपए, मूंग का 7275 रुपए, मूंगफली का 5550 रुपए। अनाज मंडियों में धान की खरीद को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मंडियों में धान की आवक भी शुरू हो गई है। खरीद को लेकर सरकार की तैयारी पूरी। सरकार प्रदेश में 200 केंद्रों पर धान की खरीद करेगी। धान की खरीद पहले 1 अक्टूबर से की जानी थी शुरू। अब 11 अक्टूबर से धान की खरीद होगी शुरू। किसान हड़ताल और विरोध प्रदर्शन करके
वक्त एक ब्रेक का है।